अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है। आज की इस वीडियो में सेट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह और 2 सेट रहेगा। अगर आप लोग तीनों सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लिए, रिवाइजिंग कर लिए, तो टोटल के टोटल क्वेश्चंस जो है आपको एग्ज़ाम में इसी तीनों सेट से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको जो तीनों सेट अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और रिवीजन कर लेना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। लाइन में है सवाल नंबर 1 से 60 तक के 4 मुतबादिल दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और उसमें से एक ऑप्शन जो सही है कि नहीं। 50 सवालों के जवाब अपने ज़रिए चुने गए मुतबादिल को ओएमआर शीट पर निशान करें। आपको जो है एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह 50 × 1 यानी 50 नंबर आपको दिया जाएगा। 60 ऑब्जेक्टिव है, आपको 60 में से 50 ऑब्जेक्टिव का बनाना है। आइए देखते हैं हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। सबसे पहला है सवाल नंबर 1 में, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? ऑप्शन है 4 ऑप्शन, तेली, मोहार, सोरी, पासवान। तो इस सवाल का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मोहार ख़ानदान से। अगर आप लोग जो है क्लास 10th उर्दू का जो है टोटल PDF लेना चाहते हैं और ये तीनों सेट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर है 83 42 94 93 47। और एक बार रिपीट कर लीजिए 8342949347। इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में SMS करना है क्लास 10th या फिर कुछ भी SMS कर देना है, PDF मांगना है। इसमें जो है आपको कुछ शर्त है, व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है स्टेज। आप लोग अपने मन में, अपने दिमाग में सवाल का जो जवाब सोच के रखिए। अगर आप लोग जानते हैं तो हमसे पहले बताने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। सवाल है अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से इस सवाल का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी माँ। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? इस सवाल का सही जवाब है बेटियों के। सवाल नंबर 5 में है, कितने उम्र में गालिब की शादी हुई? सही आंसर है 14 साल। सवाल नंबर 6 में है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 7 में है, शहबाज की वफ़ात कब हुई? सही जवाब है 1908 ईस्वी। उसके बाद सवाल है, अगला सवाल आपको नज़र आ रहा है। सवाल नंबर 8 में है, मेहदी उफादी के वालिद कैसे आदमी थे? यहाँ क्रॉप हो चुका है, आप लोग ऐसे समझ जाएंगे। मेहदी उफादी के वालिद कैसे आदमी थे? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मजहबी आदमी थे। उसके बाद आता है अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में, चकबस्त का आबाई वतन कहाँ था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ। और चकबस्त जो है फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1882 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके बाद सवाल नंबर 10 में है, परवेज़ शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया? तो परवेज़ शाहिदी पटना यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया। उसके बाद सवाल नंबर 11 में आता है, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी शबनम कमाली। सवाल नंबर 12 में है, सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? तो सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है चार चेहरे। बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज़न होकर के चारागर मार देते हैं, हालांकि ये गलत है। चारागर किसका अफसाना है? तो आपका हो जाएगा चारागर किसका अफसाना है? ये कमर जहाँ का अफसाना है जो 1983 ईस्वी में शाया हुआ था। उसके बाद आता है अगला है 13 नंबर में, अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना भाभी जान का जो मरकज़ी किरदार हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रुकैया भाभी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 14 में, अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना फरार का जो है मरकज़ी किरदार हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महमूद। सवाल नंबर 15 में आता है, कमर जहाँ ने अफसाना निगारी जो है कब से शुरू किया? तो अफसाना निगारी किया था शुरू 1966 ईस्वी से। कब किया था? 1966 ईस्वी से। ठीक है, चलिए आ गया। सवाल नंबर 16 है, निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ?
तो निगार अजीम का मजमुआ गहन जो शाये हुआ था 1999 में शाये हुआ था। निगार अजीम का 2 अफसाना मजमुआ था, एक का नाम था अक्स जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ था। कब हुआ था शाये? 1990 ईस्वी में। और गहन जो है 1999 में शाये हुआ था। उसके बाद सवाल नंबर 17 में आता है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 2007 में, और दीमापुर पूछ दिया जाए तो 2008 में। उसके बाद सवाल नंबर 18 में है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिया। उसके बाद सवाल नंबर 19 में है इनमें से कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है? तो अब्दुल मुगनी की तख्लीक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ज़्यादा एतदाल ये भी अब्दुल मुगनी लिखे हैं। इकबाल और आलिम अदब ये भी अब्दुल मुगनी लिखे हैं। उसके बाद मुअय्यर वाक़ेदार ये भी अब्दुल मुगनी का है, लेकिन ये जो है ऑप्शन सी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी ये जो है अब्दुल मुगनी की नहीं है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उर्दू तनकीद पर एक नज़र। उसके बाद सवाल नंबर 20 में आता है भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई? भीमराव की पैदाइश हुई थी मऊ सेंट्रल इंडिया में। सवाल नंबर 21 में आता है तसलीस हयात किस किस शायरी का मजमूआ है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए परवेज शाहिदी। सवाल नंबर 22 में आता है सर सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी खरा डिनर। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चचा की सरपरस्ती में। इसका देखभाल कौन किया था? वालिद के इंतकाल के बाद चचा किया था। उसके बाद सवाल नंबर 24 में है शौक लखनवी की वफ़ात जो है कब हुई? तो 1871 ईस्वी में शौक लखनवी की वफ़ात हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। मैं आपको अगर PDF दूंगा उसमें आंसर अगर रहेगा तो वो आंसर से नहीं देखना है, जो टिक लगाया हुआ है वो सही जवाब है, ठीक है। और जिसमें टिक लगाया हुआ नहीं है तो समझ लीजिए कि उसका आंसर जो है सही है। जिसमें अगर टिक नहीं मिलेगा आपको तो उसका जो है आंसर सही रहेगा, जिसमें टिक मिलेगा तो टिक वाला आपको याद रखना है। उसके बाद सवाल नंबर 25 में नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यानी गुलजार नसीम। सवाल नंबर 26 में आता है मसनवी बहरुल मोहब्बत के शायर कौन है? मसनवी बहरुल मोहब्बत के शायर है मुस्तफ़ा। सवाल नंबर 27 में है मुबारक अजीम आबादी की मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो हो जाएगा जलवे दाग जो 1951 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 28 में है अहमद फराज की वफ़ात कब हुई? तो अहमद फराज की वफ़ात हुई 2009 ईस्वी में। उसके बाद सवाल नंबर 29 में आता है परवीन शाकिर के इतने मजमुए कलाम शाये हुए? तो 7 मजमुए कलाम जो है शाये हुए थे। आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप गिन सकते हैं अपने से किताब में। उसके बाद सवाल नंबर 30 में है ज़ेर व ज़बर होना का मतलब है? ज़ेर व ज़बर का होना का मतलब होता है तबाह व बर्बाद होना। चलिए 31 नंबर में है सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो सलाम मछली शहरी का असल नाम था अब्दुस्सलाम। क्या था? अब्दुस्सलाम। उसके बाद सवाल नंबर 32 में आता है सलाम मछली शहरी किसके बच्चों को पढ़ाते थे? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन बी अल्लाह कासिम के बच्चों को जो पढ़ाते थे। उसके बाद सवाल नंबर 33 में है हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ये आपका आ गया रोशनी बुक से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अंग्रेज़ी बाबू। सवाल नंबर 34 में आता है नकल की ज़िद क्या होगी? नकल की ज़िद होती है असल। सवाल नंबर 35 में है अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर जो है क्या हो जाएगा आपका? अबू बकर किस तरह का नाम है? तो ये हो जाएगा आपका कुन्नियत। क्या हो जाएगा? कुन्नियत। जो नाम आपको मालूम होगा कुन्नियत वह नाम होता है जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी कुन्नियत। सवाल नंबर 36 में आता है कैद का मुतरादिफ क्या होगा? कैद का मुतरादिफ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी बंद। सवाल नंबर 37 में आता है दर्ज झैल अल्फाज में से मुअन्नस को चुनिए। तो ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए यानी गुलजार। क्या हो जाएगा? गुलजार। 37 तक हो गया। उसके बाद 38 को कवर करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 38 में है आँख भर आना का क्या मतलब है? आँख भर आना का मतलब होता है अचानक रो देना। सवाल नंबर 39 में है खुश्क की ज़िद क्या होगी? खुश्क की ज़िद होती है तर। खुश्क का मतलब होता है सूखा, तर का मतलब होता है भीगा। सवाल नंबर 40 में आता है असर की जमा बनाइए। तो असर की जमा होती है आपका आसार। सवाल नंबर 41 में है नसीर का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? तो नसीर नहीं है, शेर का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? तो शेर का हमसूत लफ्ज़ क्या हो जाएगा? शेर। यहाँ देखिए हमसूत लफ्ज़ उसको कहते हैं यानी लिखा जाए अलग अलग लेकिन आवाज़ जो है एक ही तरह का निकले। अब देख रहे हैं आप लोग शीन ये रे है, यहाँ अलग अलग हर्फ से लिखा गया है लेकिन यहाँ भी है शीन एंड रे शेर। तो दोनों का जो आवाज़ जो है एक ही तरह का निकल रहा है। इस वजह से इस ऐसे ही लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? हमसूत लफ्ज़ कहते हैं।
उसके बाद आता है सवाल नंबर 42 में, दर्ज झैल में माजी शिक्या कौन है? तो माजी शिक्या वह है जिसमें जो है कोई शक हो, सवाल से पता चल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वह पढ़ा होगा। सवाल नंबर 43 में है, मामूर की जिद क्या होगी? मामूर की जिद होती है आपका मौकूफ, मामूर की जिद मौकूफ। सवाल नंबर 44 में है, जाहिल की जिद क्या होगी? जाहिल की जिद होती है जिहालत। उसके बाद आता है सवाल नंबर 45 में, फेल माजी की कितनी किस्में? फेल माजी की होती है 6 किस्में। हाँ, अगला सवाल है, अहमद पटना जाएगा इस जुमला में जाएगा क्या है? क्या है? अहमद पटना जाएगा इस जुमला में जो है जाएगा क्या है? तो इस जुमला में जाएगा क्या हो जाएगा आपका? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल। उसके बाद सवाल नंबर 47 में आता है, दर्ज झैल में से मुज़क्कर को चुनिए। तो मुज़क्कर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस्लाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्लाह। सवाल नंबर 48 में है, सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है? तो इस सवाल का सही जवाब है हसद करना। सवाल नंबर 49 में है, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? तो बेदायों में इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 50 में है, आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? आर्यभट्ट की जो वफ़ात हुई थी 564 ईस्वी में, और पैदाइश कब? 476 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 51 में है, शबनम कुमारी का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से था? तो शबनम कुमारी का बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से था। सवाल नंबर 52 में आता है, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ या बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम्द, और नबी की तारीफ़ या बयान की जाए उसे कहते हैं नात। उसके बाद सवाल नंबर 53 में है, हसब का मुतरादिफ क्या होगा? हसब का मुतरादिफ होता है नसब, सीन से याद रखना है। सवाल नंबर 54 में है, सोहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका भाभी जान। सवाल नंबर 55 में आता है, भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? 1956 ईस्वी में जो भीमराव अंबेडकर की जो है वफ़ात हुई थी। उसके बाद आपका आगे की सवाल है, सवाल नंबर 56 में, अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ हो जाएगा आपका मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 57 में आता है, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? कमर जहाँ के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। सवाल नंबर 58 में है, अलम का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? तो अलम का हमसूत लफ्ज़ हो जाएगा अलिफ लाम मीम अलम। सवाल नंबर 59 में, अफसाना सेकेंड हैंड के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना सेकेंड हैंड के मुसन्निफ़ हो जाएगा आपका वयक्की मोहम्मद बशीर, यानी वयक्की अफसाना सेकेंड हैंड को जो है वयक्की मोहम्मद बशीर लिखे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 60 में आता है, इंदिरा गोस्वामी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इंदिरा गोस्वामी का अफसाना जो है खाली संदूक जो है ये हमारे निसाब में शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके, क्योंकि ये जो है आप किसी का भी फ़ायदा पहुंचाएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। इस वजह से आप जो है वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी का जो है फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली सेट में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद जय भारत। आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन का जो है आंसर जो है सॉल्व हुआ है। और अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 834294 और 93 83 42 94 93 47 और हो गया आपका लास्ट में 47 8342949347। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप लोगों को जो यहाँ से नंबर लेने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर अबाउट में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली क्लास में।